सच की राह पर चलना थोड़ा मुश्किल जरूर होता है, पर इसी रास्ते पर आपको वह सब कुछ मिलता है जिसे आप हासिल करना चाहते हैं, बल्कि जितना आप चाहते हैं उससे कहीं ज़्यादा मिलता है। लेकिन आजकल लोगों को हर चीज़ बिना मेहनत का और जल्दी चाहिए, जिसके कारण वे गलत रास्ते को अपनाते हैं और कहते हैं जब सब गंगा जी में हाथ धो रहे तो मैं पीछे क्यों रहूं। वे लोग ये भूल जाते हैं कि झूठ की राह पर भी अंधेरा होता है और सच की राह पर भी अंधेरा होता है, लेकिन झूठ की राह पर का अंधेरा बस गहरा होता चला जाता है, जिसकी कोई सीमा नहीं होती। और सच की राह पर थोड़ा अंधेरा होता है, लेकिन यह निश्चित होता है कि सवेरा होगा। दो दोस्त थे, एक का नाम रवि था और एक का नाम रोहन। रोहन बहुत ही मेहनत करके पढ़ाई करता था। वह सच की राह पर चलकर मेहनत और ईमानदारी से सरकारी जॉब हासिल करना चाहता था और अपने माता पिता का सपना पूरा करना चाहता था। उसने शादी ब्याह में जाना छोड़ दिया, उसने त्यौहार मनाना छोड़ दिया, उसने अपना सारा फोकस अपनी पढ़ाई में लगा दिया। दूसरी ओर रवि बस पढ़ाई करने का दिखावा करता था। दोनों को सरकारी जॉब चाहिए था, लेकिन रवि झूठ की राह पर चलकर गलत तरीके से उस जॉब को हासिल करना चाहता था और रोहन अपने दम पर सच की राह पर चलकर उस जॉब को हासिल करना चाहता था। दोनों ने ही सरकारी जॉब के लिए फॉर्म भरा और दोनों ने ही एग्जाम दिया। जब रिजल्ट आया तो रोहन जो दिन रात मेहनत करके पढ़ाई किया करता था उसका रिजल्ट नहीं आया, और रवि जो झूठ की राह पर चला था और गलत तरीके से उस जॉब को हासिल कर लिया। जब दोनों का रिजल्ट आया तो लोगों के रिएक्शन ही बदल गए। लोग रोहन के बारे में कहने लगे कि यह बस पढ़ाई करने का दिखावा करता था, तभी तो इसका रिजल्ट नहीं आया। और रवि के बारे में कहने लगे ये लड़का दिन रात मेहनत करके पढ़ाई करता था, तभी तो इसका रिजल्ट आया। लोगों का काम ही होता है जिस दिशा में हवा बहती है उसी दिशा में बात करते हैं। आप लोगों को भी लग रहा होगा कि रोहन के साथ कितना गलत हुआ। सच की राह पर चलकर रोहन को क्या मिला? कुछ भी नहीं। अगर थोड़ा सा आप अपने सोचने का नजरिया बदलेंगे तो देखेंगे रोहन को हार्ड वर्क करने की आदत पड़ गई है, जिसके कारण अब वह कोई भी काम आसानी से कर सकता है। वह पहले से और ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है। वह लोगों की फालतू बात पर ध्यान देना छोड़ चुका है। किसी भी मुसीबत से आसानी से कैसे निकलना है वह सीख चुका है। उसमें असफलता को सहने की शक्ति आ चुकी है। सही मायने में सफलता सिर्फ उसी को मिलती है जिसमें असफलता को सहने की शक्ति हो सकता है रोहन छोटी सी सरकारी जॉब के लिए ना बना हो सकता है कोई बड़ा अफसर रोहन का बेसब्री से इंतजार कर रहा हो। रोहन छोटी सी सरकारी जॉब के लिए झूठ की राह पर चलकर क्या ये सभी चीज़ों को पा सकता था? नहीं। दूसरी ओर अगर रवि के बारे में सोचेंगे जो झूठ की राह पर चलकर छोटी सी सरकारी नौकरी लेकर खुश हो रहा है, अगर उसकी नौकरी किसी कारणवश चली जाए तो वह क्या कर पाएगा? कुछ भी नहीं, क्योंकि छोटी मोटी सफलता धोखे से मिल सकती है, लेकिन बड़ी सफलता सिर्फ मेहनत से मिलती है। इसका कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं होता। सच एक इंजेक्शन की तरह होता है, लगने पर हमें थोड़ा दर्द होता है, लेकिन यह हमारी बीमारी को ठीक कर देता है। और झूठ एक स्लो पॉइजन की तरह होता है जो हमें धीरे धीरे अंदर से मारता है, हमें अपाहिज बना देता है, जिसके कारण हम अपने दम पर कुछ भी नहीं कर पाते हैं। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद हमें मनुष्य जीवन मिलता है और हम झूठ की राह पर चलकर इतने महत्वपूर्ण जीवन को बर्बाद कर देते हैं। शेर भी मरे हुए जीवों को सूंघकर छोड़ देता है, क्योंकि उसे पता है कि ईश्वर ने उसे उतनी शक्ति दी है कि वह अपने दम पर शिकार कर सकता है और शान से जीवन जीता है। तभी तो वह शेर जंगल का राजा है। हमारे पास तो सोचने समझने के लिए बुद्धि है। क्या हम सच की राह पर चलकर एक अच्छा इंसान नहीं बन सकते? कबीरदास जी का एक दोहा है, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। जिसका मतलब होता है इस संसार में ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जैसा अनाज साफ करने वाला सूप होता है, जो सार्थक को बचा ले और निरर्थक को उड़ा दे। ऐसा व्यक्ति सिर्फ हम सच की राह पर चलकर ही बन सकते हैं। झूठ की राह पर चलने वाले लोग बड़ी आसानी से एक लाइन बोलते हैं कि जब सब गंगा जी में हाथ धो रहे तो मैं पीछे क्यों रहूं। हम सच की राह पर चलकर ये लाइन भी तो बोल सकते हैं कि सब झूठ की खाई में गिरता है तो गिरने दो, मैं हमेशा सच के साथ खड़ा रहूंगा। संसार में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो सच बोलना पसंद करते हैं लेकिन सच सुनना पसंद नहीं करते, और दूसरा जो सच बोलना भी पसंद करते हैं और सच सुनना भी पसंद करते हैं। आप किस कैटेगरी में आते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो गायत्री गुप्ता मोटिवेशन चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में। धन्यवाद।